अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं, पर आज जो बात करेंगे ना, तो पहले अच्छी बात से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने ना अपनी पहले भी काफ़ी वीडियोस में ना ये बात बोली थी कि चाची जी, जब भी आप कोई अच्छी बात आपकी होगी तो मैं अपनी वीडियो में लाजमी वो बात जो है वो शेयर करूँगी। तो जी, आज भी कुछ अच्छी बात हुई तो मैंने कहा कि मैं लाजमी करूँगी, क्योंकि जब चाची के 7 लाख सब्सक्राइबर भी हुए थे ना, तो जितने भी रिएक्शन चैनल वाले हैं ना, उनमें सिर्फ मैंने ही चाची को ये बात कॉन्ग्रेचुलेशन बोला था, मुबारकबाद दी थी उनके 7 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर भी। और आज भी एक अच्छी बात पता लगी तो मैंने कहा जी, लाजमी बनता है भाई, जो काम अच्छा करे तो उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो जी, अच्छी बात ये थी जो कि सना सिस्टर इमरान भाई के मुंह से पता लगी हमको कि चाची ने आज ना अपनी वीडियो में बोला था, सॉरी कल वाली वीडियो में ना चाची ने अपनी बोला था कि जब ये ठरकी बुड्ढा इनके घर से गया था ना, तो इनके घर से जो है ना काफ़ी सारी चीज़ें, पैसे और गोल्ड की चीज़ें जो हैं वो चोरी हुई थी। ठीक है, तो जब इनकी मैंने वीडियो देखी थी ना, तो सच बोलूँ तो यकीन नहीं आया था। आई एम सॉरी चाची जी, पर यकीन नहीं आया था, क्योंकि ऑलरेडी इतने झूठ हो गए ना। ठीक है, तो यकीन नहीं आया था। पर यही बात जो है ना, तो सना सिस्टर की लाइव में ना इमरान भाई लोग ने ये बात बोली, तो कि हाँ, आपने जो ये बात बोली तो ये बात आपने बिल्कुल सच बोली कि ये ठरकी बुड्ढे ने ना हमको बताया था, ढक्कन चोर ने और रामू काका ने ये हमको बताया था कि हाँ, ये जो है ना, मैं इनके घर से जो है पैसे, ज्वेलरी मैं चुरा के लेके आया था, क्योंकि टके टके का इसने मुझे मोहताज कर दिया था। तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आपने कुछ तो बात एटलीस्ट सच बोली, क्योंकि इतने सारे झूठ हो गए ना। अभी आप सच भी बोलते हो ना तो सच में यकीन नहीं होता। आई एम सॉरी, पर जो है ना सना सिस्टर की बात पे इसलिए यकीन हुआ क्योंकि वो जब से हम उन्हें यूट्यूब पर देख रहे हैं, तो मुझे नहीं याद ना मैंने कोई देखा ऐसा कि उन्होंने झूठ वीडियो बनाई है या उन्होंने झूठ किसी के ऊपर बात करी है। तो इसलिए उनकी बात सुनने के बाद एक दिल को तसल्ली हुई कि हाँ यार, सच में हुआ था ऐसा। ठीक है, तो जी अब बात आते हैं जी चाची जी के अफसोस की, जो कि वो कल वाली वीडियो में अपनी बहुत ज़्यादा अफसोस कर रही थी एक लेडी के ऊपर, कि जो उनको रास्ते में मिली, कि उनके ऊपर वो पहले बहुत अच्छा उनका बिज़नेस चलता था, काम वगैरह उनका बड़ा अच्छा चलता था। पर आज जो है वो बेचारी की परेशानी जो है वो बढ़ गई, और इवन के उनके घर में खाने तक के लाले पड़ गए। तो बहुत दुख हुआ सुनकर। अगर ये बात सच है तो चाची जी सच में दुख हुआ, और अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर करे। और आपने ये बोला कि मैं सच बताऊं तो मेरे भी वो 50,000 रुपये देने हैं। तो चाची जी, आपने तकरीबन आधी वीडियो में उनकी बात करी। ठीक है, यहाँ तक कि जब आपको कॉल भी आई, कहीं से कॉल आई थी ना, गौस पाक की मज़ार से आपको कॉल आई थी, मतलब वहाँ पर कोई थे जिन्होंने आपको कॉल करी थी, तो आपने उसमें भी आपने बोला कि उनके लिए भी दुआ करिएगा। और आपको बहुत अफसोस रहा कि आपकी आंखों में आंसू भी आ गए उनके लिए, आपकी आवाज़ चेंज हो गई, रोने जैसी आवाज़ हो गई। आपने बोला मेरे भी 50,000 देने। तो मैं ये पूछना चाहूँगी चाची जी, तो आपको इतना दुख हो रहा था, तो माशाल्लाह अल्लाह का दिया आपके पास तो सब कुछ है, घर गाड़ी और सब कुछ है, तो फिर आप अपने 50,000 उन पर माफ़ कर देती हैं। आपको इतना ही दुख था और इतने बुरे हालात में हैं जब वो, तो आप अल्लाह की राह में मतलब उनको माफ़ कर देती, बोल देती कि माफ़ किए मैंने, मत देना मेरे पैसे, तुम अपनी परेशानी दूर करो, और दुआएं भी देती हूँ, और वो पैसे भी उनके लिए उन उनका कुछ तो मतलब उनके सर से जो है वो बोझ हटता कर्ज़ों का। तो ये मैं बोलना चाहूँगी कि आपने ऐसा क्यों नहीं करा। अगर आपको इतना ही अफसोस था तो फिर आपको उन पे 50,000 रुपये छोड़ देने चाहिए थे, क्योंकि आपके पास एक नहीं, दो नहीं, दो दो, तीन तीन, चार चार घर की आप मालकिन हैं। और अभी भी आपने, अभी 2-3 दिन पहले वाली वीडियोस में भी आपने बोला था कि आप जो है वो एक घर आपका सेल पर है, वो सेल हो जाए तो फिर पार्टी होगी, यानी कि आप कहीं जाएंगी फिर यकीनन, तो फिर आप उनके ऊपर वो 50,000 भी अपने छोड़ देती तो ज़्यादा अच्छा होता। ठीक है ना। और कौन कौन एग्री करता है मेरी इस बात से, तो वो लाजमी कमेंट करिएगा।
ठीक है, चलिए जी, अब बात करते हैं जी चाची की, फिर दोबारा ही लाजमी सी बात है, ठीक है ना। तो चाची जी, आपने बोला और आप बोलती हैं कि आप लेडीज़ लोग की बहुत इज़्ज़त करती हैं, आप लेडीज़ लोग को हमेशा बोलती हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, पीछे नहीं हटना, और कभी भी आप किसी भी लेडीज़ की दिल आज़ारी नहीं करती हैं, उनको बदनाम नहीं करती हैं, ठीक है ना। आप इतना कुछ करती हैं, तो फिर आपने इब्राहिम ब्लॉग वाली हमारी जो सिस्टर हैं, आयशा सिस्टर, ठीक है, आपने उनका नंबर वायरल क्यों किया? फिर आप तो किसी का दिल नहीं दुखाती हैं, उससे उनको कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उनके पास रॉन्ग कॉल्स आ रही हैं, तो अब फिर आपने क्यों किया ऐसा? आप तो, वो भी तो एक लेडीज़ है ना, वो भी तो एक औरत है ना। बकौल आपके क्या आप किसी को परेशान नहीं करती, किसी की दिल आज़ारी नहीं करती। मैं मानती हूँ कि वो वीडियो में उन्होंने आपको गाली दी, पर वो परेशान हो गई थी रॉन्ग कॉल से, रॉन्ग मैसेजेस से, तो वो क्या करती? तो जो मुंह में आया उन्होंने बोला, पर आपने उनको स्ट्राइक दी। चलें जी, स्ट्राइक दे दी थी ना आपने उनको, एक सज़ा तो आपने दे ही दी थी ना उनको, एक स्ट्राइक करके, तो चलें ठीक है। पर आपने अगर आपको उनके मैसेज शो भी करने थे तो उनके नंबर, एटलीस्ट उनका नंबर जो है वो ब्लर कर देती हैं आप। आपने उनका नंबर ही लेके वायरल कर दिया। ये कौन सी आप इज़्ज़त, मतलब हाथों हाथ आपने ये प्रूफ दे दिया, खुद से ही प्रूफ दे दिया। मतलब हमें तो कोशिश भी नहीं करनी पड़ी, हमें कोई छानबीन ये वो भागम दौड़ी कुछ नहीं करनी पड़ी, बैठे बिठाए सबूत लाकर आपने खुद ही प्रूफ लाकर जो है वो प्लेट में रख के हमें दे दिया कि आपने एक औरत की तजलील किस तरीके से करी, उसका नंबर, उसका पर्सनल नंबर। और आयशा सिस्टर, इब्राहिम ब्लॉग वाली सिस्टर जो है ना, उन्होंने बिल्कुल सही बोला कि अगर मैं चाहती तो इसको फेक आईडी से भी मैसेज कर देती, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैं इसको अपनी रियल आईडी से, अगर उसके दिल में चोर होता या कुछ ऐसी बात होती तो वो आपको फेक आईडी से करती कि देखती हूँ कि ये करेगी क्या, पर उसके दिल में ऐसा नहीं था, पर उसने सच्चे उससे ही आपको मैसेज कर दिया। और उसके ऊपर भी आप जो है फिर आपने अटैक किया डायरेक्ट समू सिस्टर के ऊपर। समू सिस्टर के लिए आपने बोला कि तुम्हारे नमक में वफ़ा नहीं है, तुम्हारी कमाई जो है वो हराम की है, कि तुम्हारे लोग जो है वो इस तरह धोखेबाज निकले, ये निकले। तो वो तो खैर पता ही लग रहा है कि किसकी कमाई हराम की और किसकी हलाल की है। उन्होंने तो खैर ज़रूरतमंद की मदद करी, अल्लाह उनको इसका अजर देगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। और अब एक और बात करूँगी कि आपकी जो समू सिस्टर ने वॉइस सुनाई, आपकी नहीं सॉरी, ठरकी अंकल की जो वॉइस सुनाई, तो उसके अंदर बताया गया है कि जो 15 लाख थे उसके ऊपर 90,000 रुपये आप बयाना करती थी, और आप जो है 90,000 बयाना सॉरी ब्याज लेती थी, सही है। और उसके ऊपर आप जो है वो ये छोटे मोटे ठेले पथारों वालों के पास जो है वो ब्याज देती थी, और कितना टका देती थी, क्या करती थी, रात के 12 बज जाते थे तो उसके बाद आप 40% उनसे और ज़्यादा लेती थी। तो ये सारी बातें उन्होंने बताई, और उसके ऊपर आप इतना गरूर से और इतने फ़ख्र से ये बात अपनी क्लियर कर रही थी और बता रही थी आप कि जब मैं करती थी ना, तो जब देखो मैं कैसा करती थी, कितने टकों पर देती थी, क्या करती थी। तो मतलब आप गलत काम के अंदर भी आपकी नज़रें शर्म से झुकी नहीं, उस वक्त आपकी नज़रें ऊपर से तन गई। आप मतलब बोल रही हो कि देखो मैं कैसे करती थी, ज़रा जाके पूछो। आप कोई अच्छा काम करती थी? आप कोई वो अच्छा काम था क्या? आप खुद ही बताइए। आप बोलते हो कि आपने छोड़ दिया, तो रेहाना बॉस के जो 15 लाख थे वो पुरानी बात तो नहीं है, वो सालों पुरानी बात थोड़ी ना है, वो तो अभी थोड़ा ही टाइम पुरानी बात है ना। कि उसके ऊपर आप उन्होंने बताया कि 90,000 रुपये आप मंथली उनसे लेती थी, जिनको भी आपने वो पैसे दिए। और जी इमरान भाई ने जो है ना ये बात के लिए बिल्कुल सही कहा कि आखिर वो 15 लाख रुपए कहाँ गए? ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, क्या बोलते हैं, ज़मीन निगल गई आसमान खा गया, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। तो वो 15 लाख रुपए आखिर वो कहाँ गए? क्योंकि कुरान आपने भी उठाया, कुरान ठरकी अंकल ने भी उठा लिया,
तो कुरान तो आप लोगों ने ऐसा डाइजेस्ट समझ लिया, कोई किताब नहीं होती, बच्चों की बुक्स होती हैं, रेमिस बुक जो होती हैं बच्चों की, आपने शायद वो समझ लिया और आप लोगों ने उठा लिया दोनों ने। पर आप इसकी हकीकत भी तो बताइए कि आपने वो 15 लाख रुपए वो कहाँ गए, कहाँ गायब हो गए वो 15 लाख रुपए, दर हकीकत उसकी है क्या? तो उसकी हकीकत भी पब्लिक को खुलकर बताइए, क्योंकि 2 दिन 3 दिन पहले भी आपने बोली थी ये बात कि मैं बताऊंगी, पर आपने नहीं बताई। और हाँ, आप समू सिस्टर को कटेली बोलती हैं ना, तो जब वो अपने फेस पे बाल डाल के आती थी ना एक साइड पर, तो आपको शायद लगा शायद इसका फेस ना ऐसा कटा वटा होगा, तो इसलिए आपने उनका नाम कटेली रख दिया। पर उनके तो इतना प्यारा सा मस्सा है, यहाँ पर तिल है, वो तो नज़र का टीका, मतलब गॉड गिफ्टेड उनको नज़र का टीका मिला था। आपने उसका भी उसको आप समझी शायद ये ना कटा पिटी होगी चेहरे से ना कुछ, तो कटेली कटेली नाम रख दिया। और काला टीका उनकी जो नज़र का है, जो उन्हें अल्लाह ताला की तरफ से ही गिफ्ट मिला है, ठीक है ना, तो उसको भी आप क्या क्या बोलती रहती हो, ठीक है। और क्या बोलूँ मैं आपके लिए जी, और बात तो मेरे को बहुत सारी बोलनी थी, पर व्लॉग जो है, ये वीडियो जो है ना मेरी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं चाहती हूँ कि आज की वीडियो में इतने पे ही इनफ करूँ, और बाकी की बात जो है वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए रखूँ वो नेक्स्ट वीडियो में करूँ, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो जो न्यू फ्रेंड आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएँ, वीडियो को लाइक करके जाएँ, और अपने ऐसा प्यारा सा कमेंट करके तो लाजमी जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।